ड्रामे के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड यूमिन को देखते हैं जो एक लड़की को पीट रही थी, जो उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो एक पॉट फेंक के उसे रोक लेती है। असल में वो लड़का उसकी दोस्त को और बहुत सी लड़कियों को चीट कर रहा था, इसीलिए वो उससे सभी के सामने माफी मंगवाती है और इस चीज का सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम भी करती है। उसी रेस्टोरेंट में मेन लीड लिंगसुन भी था, जिसने अपनी कंपनी में सीईओ का सीट हासिल कर लिया था और उसके पापा ने उसे कह दिया था कि तुम्हें 3 महीने में कैसे भी करके शादी करनी है, पर उसे कोई भी लड़की पसंद आती ही नहीं थी। पर हालांकि उसे यूमिन की पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी लगती थी और यहाँ यूमिन उस लड़के से सारे नुकसान का पैसा भरवाती है और जाते जाते वो लड़का गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंक के जाता है कि तभी वहाँ पे लिंगसुन आता है और अपने जैकेट से उसे ढक देता है। तो वो सोचती है कि लड़का कितना जेंटलमैन है और जब वो बाहर आती है तो लिंगसुन से कहता है कि तुमने मेरे कार को डैमेज कर दिया। वो कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है कि मैंने तो इतने जोर से इसे फेंका भी नहीं था। लिंगसुन कहता है कि तुम्हें इस नुकसान के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। वो सोचती है कि मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। लिंगसुन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ करूंगा, या तो तुम 1 करोड़ रुपए दे दो या फिर मेरी कॉन्ट्रैक्ट मंगेतर बन जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूमिन ये प्रॉब्लम अपनी बेस्ट फ्रेंड येन को बताती है और कहती है कि मैं एक मार्शल आर्ट फैमिली से आती हूँ, मेरे पापा का खुद का रेस्टोरेंट के साथ साथ मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर है, पता नहीं मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि मुझे नुकसान के 1 करोड़ रुपए भरने हैं। वो लिंगसुन का दिया कार्ड देखती है और उसे पता चलता है कि लिंगसुन एक ज्वेलरी कंपनी का सीईओ है और यहाँ लिंगसुन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था यूमिन की लाइव स्ट्रीम देख के कि उसी समय उसका असिस्टेंट आ जाता है और लिंगसुन कहता है कि देखो मुझे। और यहाँ यूमिन बता रही थी कि कोई लड़का तुम्हें परेशान करे तो आपको कुछ इस तरह उसे मारना है। ये देख के दोनों असिस्टेंट और लिंगसुन शॉक रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये कितनी खतरनाक लड़की है। असिस्टेंट सलाह देता है कि शायद आपको किसी और लड़की को देखना चाहिए, पर लिंगसुन कहता है नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है और कहता है कि अगर 3 दिन के अंदर ये हमें जवाब नहीं देगी तो हम इस पे केस कर देंगे। लिंगसुन देखता है कि उसकी स्टेप मदर ने ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी मंगेतर को आने वाली पार्टी में लाने वाला है और यहाँ यूमिन 1 करोड़ रुपए जमा करने के लिए दिन रात हर प्रकार के काम करे जा रही थी और कैलकुलेट करने पर पता चलता है कि इस तरह से काम करने पर वो 3 साल में तो डेट भर ही देगी। तभी उसे लिंगसुन के लॉयर का कॉल आता है और वो कहता है कि आपको 3 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए भरने हैं और ये सुन के वो शॉक रह जाती है। और अगले दिन वो लिंगसुन के ऑफिस में जाती है और उसका कॉलर पकड़ के कहती है कि तुम सीईओ हो के भी मेरे गलतियों का फायदा उठाना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एक मंगेतर चाहिए। लिंगसुन शांति से कहता है कि मेरे कोई गलत इरादे नहीं है, पर हमें थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। लिंगसुन बताता है कि मेरी स्टेप मदर किसी और को मेरी मंगेतर बनाने वाली है पार्टी में और मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। यूमिन पूछती है कि तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मंगेतर बनकर तुम्हारी ये शादी तुड़वा दूं और वो कहता है हाँ, इसके बदले में तुम्हारे वो 1 करोड़ रुपए भी माफ कर दूंगा। यूमिन इस शर्त पे मान जाती है और वो कहता है कि तुम्हें पहले मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में सारी चीजें याद रखनी होंगी। और अगले सीन में हम लिंगसुन के फादर को, उसकी स्टेप मदर को और उसके स्टेप ब्रदर को देखते हैं, जहाँ उसकी स्टेप मदर लिंगसुन के मंगेतर का नाम बोलने ही वाली थी कि लिंगसुन बीच में टोक के बोलता है कि मेरी मंगेतर यूमिन है और यूमिन अच्छे से तैयार होकर यहाँ सभी के बीच आ रही होती है और ये उसके लिए पहली बार था कि कोई इतना बड़ा पार्टी सिर्फ उसके लिए ही हो। लिंगसुन कहता है कि ज्यादा नर्वस न होते हुए सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान दो। फिर वो सभी को अपनी फेक लव स्टोरी की कहानी सुनाता है। उसकी झूठी कहानी सुन के यूमिन सोचती है कि अगर ये एक्टर होता है तो उसे पक्का ऑस्कर मिलता। कि तभी वहाँ पे सारा नाम की एक लड़की आती है जो लिंगसुन की लेट गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और यहाँ लिंगसुन की स्टेप मदर यूमिन को बेइज्जत कर रही थी उसका खानदान का मजाक उड़ा के। यूमिन भी पूरे कॉन्फिडेंस से उसके सवालों का उल्टा जवाब दे रही थी और बाद में लिंगसुन से भी पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया, तो लिंगसुन भी कहता है नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। फिर यूमिन लिंगसुन के पापा के पास जाके उसे कहती है कि भले ही मेरा परिवार गरीब हूँ पर मैं दिल से लिंगसुन को प्यार करती हूँ। वो कहते हैं मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू की तरह नहीं मानूंगा। ये सुन के यूमिन जबरदस्ती उन्हें जूस पिलाने लगती है, ये दिखाने के लिए कि वो एंगेजमेंट से खुश है। अगले दिन लिंगसुन के पापा अपने दूसरे बेटे जीहाओ को बोलते हैं कि क्या फायदा हुआ बाहर पढ़ के आने का जब घंटा तुम कुछ कर पा रहे हो। कि तभी लिंगसुन वहाँ आता है और उसके पापा उसे भी डांटने लगते हैं कि तुम ऐसे ही किसी लड़की को अपना मंगेतर नहीं बना सकते और क्या जरूरी थी मीडिया को इसके बारे में बताने की। वो कहता है मैं ऐसा नहीं करता अगर मेरी स्टेप मदर मेरे से बिना पूछे मेरी मंगेतर नहीं चुनती और बिना ब्रेकफास्ट किए वहाँ से चला जाता है। यूमिन को भी धीरे धीरे लग रहा था कि सीईओ बहुत हैंडसम है, पर वो उसके बारे में नहीं सोचना चाहती। तभी उसकी दोस्त वहाँ आती है और उसके एंगेजमेंट की वीडियो वायरल हो गई है, उसको बताती है और कहती है कि बहुत से लोगों ने तुम्हें हेट कमेंट भी दिए हैं। यूमिन जब फोन ऑन करती है तो देखती है कि उसका लाइव स्ट्रीम चैनल सस्पेंड हो गया है, इसलिए वो लिंगसुन को कॉल करती है पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लिंगसुन अपनी स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर के साथ मीटिंग में बैठा था, तभी वहाँ पे सारा आती है। लिंगसुन सारा को ही देख रहा था और सारा भी लिंगसुन के पास आने की कोशिश करती है पर वो उससे दूर हट जाता है। तभी यूमिन का कॉल आता है और वो सारी चीजें बताती है तो लिंगसुन कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। और यहाँ वही बदमाश लड़का अपनी गैंग लेके आया था यूमिन और उसकी दोस्त को सबक सिखाने के लिए। गुस्से में वो बदमाश लड़का यूमिन को मारने ही वाला था कि बीच में लिंगसुन आके उसे बचा लेता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि सारा कचरा बंद करवाओ और यूमिन को कहता है कि अब ये मेरा काम है तुम्हारा अकाउंट वापस लाने का। वो कहती है तुम अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे रेपुटेशन की इज्जत नहीं करोगे, मैं गरीब हूँ इसलिए मैं ये लव ड्रामा तुम्हारे साथ और नहीं कर सकती। लिंगसुन कहता है कि कौन कहता है तुम्हें ड्रामा करने के लिए, तुम मेरे से शादी कर लो, मतलब मैं भी चाहता हूँ तुमसे शादी करने। यूमिन कहती है कि इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें मेरे से शादी करने की, इतनी जल्दी मैं तुम्हें अच्छी कैसे लग सकती हूँ, क्या तुम्हारे परिवार में किसी को किडनी चाहिए, तुम मेरे से किडनी लेना चाहते हो। लिंगसुन कहता है ज्यादा ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, मैंने तुम्हारी वीडियोस मेरे स्टेप मदर और पापा को भी दिखाया था कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बाद से मैं तुम्हें से शादी करना चाहूँ।
जाऊंगा। यूमिन तुरंत बोलती है कि गाड़ी रोको, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती, मैं खुद को 1 मिलियन के लिए नहीं बेचना चाहूंगी, इसकी जगह मैं तुम्हारे 1 करोड़ रुपए भर दूंगी। तो लिंगसुन उसके पापा के 11 करोड़ का लोन भी दिखाता है, जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए मान जाती है। और यहाँ लिंगसुन के पापा यूमिन की ऑनलाइन वीडियोस देख रहे थे और बोल रहे थे कि लिंगसुन ने कैसी एरोगेंट लड़की से शादी कर लिया जिसके पास बात करने की भी तमीज नहीं है। तभी वहाँ लिंगसुन यूमिन के साथ आता है जो बहुत रूडली बिहेव करते हुए आ रही थी, क्योंकि ये पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का। तभी लिंगसुन की स्टेप मदर यूमिन को कहती है कि कितनी बचलन लड़की हो तुम। लिंगसुन कहता है कि बचलन कौन है, जो मेरे शादीशुदा पापा से वापस शादी करने के लिए तैयार थी वो। यूमिन भी आग में घी डालने का काम करती है और कहती है कि जी हो, तुम्हारा सगा भाई नहीं है। उसके पापा कहते हैं कि तुम हद से ज्यादा बोल रही हो, और लिंगसुन को कहते हैं कि अगर तुमने इस लड़की से शादी किया तो मैं तुम्हारे सीईओ के पोस्ट से तुम्हें हटा दूंगा। जिसपे लिंगसुन कहता है ठीक है हटा देना, पर वापस घूम के मेरे पास मत आना। जिसपे उसके पापा कहते हैं कि क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे बिना कंपनी चल नहीं सकती। ठीक है, कल से तुम कंपनी के सीईओ नहीं रहोगे, उसकी जगह तुम्हारी स्टेप मदर रहेगी और हेड ऑफ डायरेक्टर तुम्हारा भाई जी सॉक रहेगा। जी सुंग चौड़ा होकर यूमिन को कहता है लिंगसुन तो अब कंपनी का सीईओ नहीं है, क्यों ना तुम उसे छोड़ के मेरे पास आ जाओ। यूमिन से कहती है पहले तुम बुक सीधा पकड़ना सीखो, तुम जिंदगी भर मम्मी के पल्लू के पीछे ही रह गए, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी तुम कुछ उखाड़ नहीं सके। मुझे तुम्हारे जैसे फट्टू लोग बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे लिंगसुन जैसे हैंडसम स्मार्ट लोग पसंद है। बाद में वो लिंगसुन से पूछती है कैसी लगी मेरी एक्टिंग। लिंगसुन कहता है बहुत अच्छी। फिर वो उसे अपने रूम में ले जाता है और कहता है कि किसी को हमारे ऊपर शक नहीं हुआ, पर आज के लिए तुम्हें इसी रूम में रुकना होगा, कल मैं तुम्हारे लिए नया रूम अरेंज करा दूंगा। और उसे एक शर्ट देता है, बोलता है कि जाओ इसे चेंज करके। चेंज करने के बाद वो देखती है कि लिंगसुन के पेट पे एक चोट है और वहाँ दवाई लगाने लगती है। लिंगसुन यूमिन को इतना करीब देख के उसे अजीब लगने लगता है, इसलिए वो उसे दूर हटा देता है और कहता है छोड़ दो, मैं खुद लगा लूंगा। तो वो सोफा पे सोने चली जाती है। तभी एक सर्वेंट दरवाजे पे आती है, तो यूमिन घबरा के ये दिखाने के लिए कि वो लिंगसुन के साथ सोई है, वो बेड पे दौड़ के जाती है और पिछल के गलती से वो लिंगसुन को पप्पी दे देती है। और वो सर्वेंट ये देख लेती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है इन दोनों का प्यार काफी गहरा है। फिर वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और लिंगसुन कहता है कैसा था ये मेरा पहला पप्पी। ये सुन के यूमिन उसका मजाक उड़ाने लगती है, तो लिंगसुन से पकड़ के कहता है कि ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं परफेक्ट हूँ या नहीं। यूमिन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी, तुम्हारी बॉडी देख के मुझे पता चल गया कि तुम कितने परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो दोनों अपने अपने जगह पे जाके सो जाते हैं। अगले दिन जब लिंगसुन को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया गया था, जिस चीज से उसके पापा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लोकल और इंटरनेशनल सभी क्लाइंट्स फोन कर रहे थे और अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे थे और कंपनी का स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था, इसलिए वो लिंगसुन के स्टेप मदर को कहते हैं कि लिंगसुन को जल्दी बोले कंपनी में वापस आने के लिए। और जब लिंगसुन के स्टेप मदर ये बात लिंगसुन को बताने जा रही थी, तो लिंगसुन और यूमिन दोनों एक्टिंग करने लगते हैं प्यारे कपल होने का और कहती है कि मैं मानती हूँ जब तुम्हारी मम्मी जिंदा थी तो तुम्हारे पापा और मेरे बीच में अफेयर था, पर वो उनका डिसीजन था मेरे से शादी करने का, मेरा नहीं। और मुझे कंपनी का सीईओ भी उन्होंने बनाया है, मैं नहीं चाहती। लिंगसुन कहता है ठीक है, मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आई हो, ठीक है मैं फिर से सीईओ बन जाऊंगा, पर मुझे एक वकील चाहिए अभी तुरंत। उसके जाने के बाद यूमिन पूछते है कि तुम वकील का क्या करोगे, तो लिंगसुन कहता है तुमसे शादी, क्योंकि 15% शेयर मेरी मम्मी के नाम पर है, जो मेरे शादी के बाद मेरे होने वाली वाइफ को गिफ्ट में मिलेगा, जो मैं तुमसे शादी करने के बाद खुद पे ट्रांसफर कर लूंगा। और यहाँ हम देख पाते हैं कि लिंगसुन की स्टेप मदर किसी को कह रही है कि तुम्हें जल्द से जल्द लिंगसुन को शादी के लिए अप्रोच करना पड़ेगा, नहीं तो वो उस लड़की से शादी कर लेगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि यूमिन और लिंगसुन यूमिन के फादर से मिलने के लिए जाने वाले थे। यूमिन बार बार लिंगसुन को बोल रही थी कि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो तुम्हें देखते ही मना कर देंगे, पर लिंगसुन डायरेक्टली उसके पापा से पूछ लेता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। जिसपे यूमिन के पापा कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे परिवार में नहीं करना चाहता, मैंने तुम्हारे ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं, तुम शादी से पहले तो उसे बचा नहीं सके, तो शादी के बाद कैसे उसकी रक्षा करोगे। लिंगसुन अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि एक बार मेरे से गलती हो गई, पर मैं दोबारा इस गलती को नहीं होने दूंगा। लिंगसुन यूमिन के पापा को कहता है मैं आपको कुछ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज भी दे सकता हूँ अगर आप चाहो तो। वो कहते हैं कि तुम पैसों से मेरी बेटी को खरीदना चाहते हो, मुझे ऐसा दामाद नहीं चाहिए, और वैसे भी मेरा दामाद मेरे बाद इस इंस्टीट्यूट को भी चलाने वाला है। लिंगसुन कहता है मुझे मार्शल आर्ट तो नहीं आती, पर मैं इस इंस्टीट्यूट को अच्छे से चला सकता हूँ। फिर यूमिन के पापा कहते हैं कि अगर सच में तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें 3 चैलेंजेस को पार करने होंगे। लिंगसुन मान जाता है, पर यूमिन घबरा जाती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये कौन से चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज था जिसमें उसे 500 अनियन काटने थे, जो वो जैसे तैसे रोते रोते कर लेता है। दूसरे दिन के चैलेंज में उसे 300 बकेट पानी नदी में से भरने हैं, जो देख के यूमिन सोचती है कि मैंने 15% शेयर के लिए इतना पागल आदमी नहीं देखा। और उसके जीतो और मेहनत को देखकर यूमिन अपने पापा को इसे रोकने के लिए कहती है, पर लिंगसुन बिना रोके मेहनत करता है और बेहोश हो जाता है वहीं पे। तो उसके पापा उसे उठा के घर ले जाते हैं। और अगला चैलेंज एक गेम है जो खेलते हुए यूमिन के पापा पूछते हैं कि तुम इतने अमीर हो और दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, तो तुम्हें यूमिन से ही शादी क्यों करनी है। लिंगसुन कहता है मैं नहीं जानता, मुझे उसकी हर चीज अच्छी लगी, इसीलिए मैं उसे दिल से चाहता हूँ और जिंदगी भर उसे प्यार करूंगा, इसीलिए हम दोनों कल शादी करना चाहते हैं। पर यूमिन के पापा कहते हैं कि मैं अभी शादी की परमिशन नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे मार्शल आर्ट एकेडमी को चलाने के लायक ना हो जाओ। इससे पता चलता है कि यूमिन के पापा को भी लिंगसुन अच्छा लगने लगा है। फिर खाना खाने के बाद वो दोनों बैठ के खूब सारा शराब पीते हैं। फिर यूमिन के पापा यूमिन की चाइल्डहुड एल्बम उसे दिखाते हैं और एक क्रिस्टल दिखाते हुए कहते हैं कि इस क्रिस्टल का रिंग बना के मैं अपनी पत्नी को देना चाहता था, पर मैं कभी दे नहीं पाया। फिर वो दोनों बच्चों की तरह रोने लगते हैं। फिर यूमिन की मॉम लिंगसुन के लिए
यूमिन को सूप ले जाने के लिए कहती है और उसे एक प्रोटेक्शन देते हुए कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुम दोनों का शादी होने वाला है, पर मुझे अभी एक पोता नहीं चाहिए। फिर यूमिन चिल्लाकर कहती है कि आपको क्या लगता है हम दोनों कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाले हैं। और प्रोटेक्शन अपनी मम्मी को वापस करके लिंगसुन के रूम में जाती है जहाँ लिंगसुन चेंज ही करने वाला था। तो वो उसे कहती है कि ये लो मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। और जैसे ही लिंगसुन सूप उठाता है तो वो देखता है वहाँ एक और प्रोटेक्शन था, जो देख के लिंगसुन यूमिन को कहता है कि मैं नशे में हूँ तो तुम मेरा फायदा उठाना चाहती हो। यूमिन कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये पक्का मम्मी ने रखा होगा। तो लिंगसुन से करीब आके कहता है तो तुम क्या चाहती हो, मैं इसका इस्तेमाल करूँ या ना। और वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं और लिंगसुन यूमिन के इतने करीब आ जाता है कि लिंगसुन यूमिन को किस कर लेता है। और ये सारी चीजें बोट से उसके मम्मी पापा बाहर से देख रहे थे, जो देख के यूमिन की मम्मी तो बहुत खुश लग रही थी, पर उसके पापा बोलते हैं ये क्या कर रहा है, मेरी बेटी के शादी से रोको जल्दी। और अगले दिन यूमिन के पापा लिंगसुन को उसकी मार्शल आर्ट एकेडमी की चाबी देते हैं और एक मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं, जिसे लेते हुए लिंगसुन सोच रहा था कि ये फैमिली मेरे पे कितना ट्रस्ट करती है और कहता है चिंता मत करिए, मैं यूमिन की और इस एकेडमी की दोनों की रक्षा करूंगा। और सोच रहा था कि मैं यूमिन को कहीं खतरे में तो नहीं डाल रहा, सिर्फ अपने फायदे के लिए। और यहाँ यूमिन बहुत खुश थी उस चेक को देख के और बार बार उसे चेक करी जा रही थी, क्योंकि वो लिंगसुन को वो वापस करने वाली थी। तो वो पूछता है कि तुम ये वापस क्यों कर रही हो, तो यूमिन कहता है ये सब एक नाटक था। तो लिंगसुन कहता है ठीक है, पर हमारे नकली शादी के बारे में जब तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो उसके लिए तुम कंपनसेशन अभी रख लो। यूमिन कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझे इतनी आसानी से इतने सारे पैसे दे रही हो। जिस पे लिंगसुन कहता है आसानी से कैसे, पहले हमें मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा, फिर सारे शेयर्स मेरे नाम करने होंगे, फिर तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे। फिर वो तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यूमिन कहती है क्या मैंने खुद को पैसे के लिए बेच दिया। फिर लिंगसुन यूमिन को रिंग पहनाता है और कहता है ये रिंग मैंने खुद डिजाइन किया। फिर उसके साथ एक फोटो लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। फिर जब वो लोग लिंगसुन के घर जाते हैं तो यूमिन क्लियर कर देती है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं, तो मेरे फायदा उठाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो लिंगसुन मजाक में कहता है कि तुमने मेरा फर्स्ट किस चुराया, मेरे रूम में बिना प्रोटेक्शन के घुसी और तुम मुझे कह रही हो फायदा नहीं उठाने के बारे में। और यहाँ लिंगसुन के पापा अपने बिजनेस फ्रेंड की बेटी लीशा की शादी लिंगसुन से कराने के बारे में बात कर रहे थे। शादी से बिजनेस में होने वाले फायदों को देखकर लीशा के पापा शादी के लिए मान जाते हैं कि तभी वहाँ पे लिंगसुन यूमिन के साथ हाथों में हाथ डाल के वहाँ आता है और यूमिन सभी को कहती है कि हमने तो पहले ही शादी कर लिया। तो लीशा के पापा खड़े होकर कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने फैमिली मैटर्स को सुलझाएं, फिर शादी के बारे में बात करें। और वहाँ से उठ के चले जाते हैं। लीशा भी यूमिन को जेलस फील कराने के लिए लिंगसुन को किस देते हुए कहती है कि इसे हमारी बाय बाय किस समझ लो। यूमिन सोचती है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और लिंगसुन लीशा को कहता है कि हमारी शादी हो चुकी है तो ऐसे बच्चों वाली हरकतें हमारे साथ ना किया करो। फिर वो यूमिन को कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लड़कियां देखी हैं पैसों के लिए, अमीर लड़कों को फंसाने के लिए, और मैं ये भी जानती हूँ कि लिंगसुन ये सब अपनी मम्मी के शेयर्स के लिए कर रहा है, इसलिए जितना पैसा हो सके उतना ले लो और यहाँ से निकल जाओ, उसके बाद तो मैं ही इसे शादी करूंगी। ये अच्छा है कि तुम लिंगसुन को पसंद करती हो, पर पता है वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता, क्योंकि तुम शक्ल और मन दोनों से बहुत गंदी हो। अगले दिन लिंगसुन का स्टेप ब्रदर उसकी स्टेप मदर को कहता है कि आप लिंगसुन को कंट्रोल करो, क्योंकि वो मेरे प्रोजेक्ट से मुझे निकालना चाहता है और किसी और डिपार्टमेंट में मुझे देना चाह रहा है। तो उसकी स्टेप मदर अपना खुराफाती दिमाग चला के कहती है कि कुछ आदमी हायर करो और उसकी पत्नी के पीछे लगा दो, फिर देखते हैं उसकी रेपुटेशन कहाँ जाती है। और यहाँ लिंगसुन यूमिन को अपने घर लाता है और अपने पालतू कुत्ते से मिलवाता है, जिससे मिलके वो सोचती है कि इतने सालों से इस कुत्ते के साथ अकेले यहाँ कैसे रह रहा था। तो लिंगसुन से कहता है कि हम वैसे भी शादी करने ही वाले हैं, तो तुम मुझे बाहर भी और घर पे हनी। यूमिन उसे हनी हनी बोलने का प्रैक्टिस करने लगती है कि तभी लिंगसुन का असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि आपके पापा आपसे मिलना चाहते हैं। तो लिंगसुन यूमिन को कह के जाता है कि घर पे ही रहना, कहीं मत जाना, मैं तुरंत आ रहा हूँ। पर लिंगसुन घर पे बोर हो रही थी और अपना ट्राइपॉड और स्ट्रीमिंग का सामान लेने के लिए अपने घर जाने लगती है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो कहता है कि मैं आपका मैनेजर हूँ, मुझे लिंगसुन ने भेजा है, आपके लिए सरप्राइज है, आप मेरे साथ चलिए। वो मान जाती है, पर असल में वो लोग गुंडे थे जो उसके स्टेप मदर द्वारा भेजे गए थे उसे किडनैप करने के लिए। पर यूमिन सभी को मजे चखा के वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए उसके डैडी से ठीक करने के लिए कहते हैं, पर उसके स्टेप मदर सलाह देती है कि तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है, तुम्हें अपने घर पे रहना चाहिए, वैसे भी यूमिन अभी घर पे अकेली होगी। तो लिंगसुन यूमिन को कॉल करता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ हो रहा था, इसलिए वो तुरंत घर के लिए निकल जाता है। और यहाँ यूमिन सभी गुंडों को पकड़ के मार रही थी और अपने लाइव स्ट्रीम पे दिखा रही थी कि आपको गुंडों से कैसे निपटना है। तभी वहाँ पे लिंगसुन आ जाता है और यूमिन को हक कर लेता है और कहता है कि मैंने कहा था ना तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने के लिए, तो तुम बाहर क्यों निकली। यूमिन कहती है कि शादी के बाद घर पे रुकना कौन चाहेगी, और वैसे भी मैं आम लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि कोई भी मुझे पकड़ ले, मुझे आता है लोगों को मजा चखाना और खुद की रक्षा करना। तो लिंगसुन उसे किस कर लेता है, तो वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो, मैं अभी लाइव हूँ और सभी लोग देख रहा है। तो वो सभी को समझाने लगती है, तभी लिंगसुन उसे उठा लेता है और वहाँ से चल देता है। फिर घर पे लिंगसुन उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि मेरी स्टेप मदर कितनी खराब है और किस हद तक जा सकती है, उतने सालों से उसने मुझे मजा चखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा, वो हमेशा मुझे परेशान करने की कोशिश करती है। अब तो तुम भी आ चुकी हो। मेरे 50% शेयर के लालच के कारण मैंने तुम्हारे जान को भी खतरे में डाल दिया, पर चिंता मत करो, शेयर मिलते ही मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और डिवोर्स का नाम सुन के यूमिन को अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और लिंगसुन को कहता है कि आपको शेयर्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपकी शादी के बाद आपकी बेटी के पास वो आपकी माँ वाला पिंक नेकलेस नहीं होगा। तभी यूमिन कहती है कि मुझे कुछ दिन पहले सारा ने उस नेकलेस के बारे में बताया था, शायद उसके पास वो नेकलेस है। तभी वहाँ सारा आती है लिंगसुन के घर पे रहने के लिए और लिंगसुन भी मान जाता है क्योंकि उसे पिंक नेकलेस चाहिए। सारा यूमिन के रूम में चली जाती है और उसका डॉल फेंक के कहती है कि मुझे इसी रूम में रहना है।
अपनी डॉल उठा के यूमिन कहती है कि तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा दिमाग दोनों खराब है, पर तुम्हें दूसरों की चीजों का कदर करना आना चाहिए। जिसपे सरा को लगता है कि ये डॉल यूमिन को बहुत पसंद है, इसलिए वो लिंगसुन से उस डॉल को रखने के लिए मांगने लगती है। जिसपे लिंगसुन भी यूमिन को वो डॉल उसको दे देने के लिए कहता है, तो यूमिन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और लिंगसुन उसे उस नेकलेस के बारे में पूछता है और कहता है कि मेरी माँ ने तुम्हें वो नेकलेस दिया था जो मुझे अभी चाहिए। पर सारा कहती है मेरे पास ऐसा कोई नेकलेस नहीं है। तो लिंगसुन खुद उसके गले में चेक करता है, पर वहाँ पे कोई और नेकलेस था। तभी लिंगसुन का असिस्टेंट बताता है कि यूमिन ने अपने सारा सामान बोरिया बिस्तर बांध के अपनी घर चली गई है, लगता है वो गुस्सा हो गई है। तो लिंगसुन उसे मनाने के लिए बहुत सारा गिफ्ट लेके उसके घर जाता है, जब उसकी माँ बताती है कि वो डॉल उसके पापा ने गिफ्ट में दिया था। तब असिस्टेंट कहता है हाँ शायद इसीलिए वो गुस्सा हो गई। लिंगसुन यूमिन से पूछता है क्या तुम गुस्सा हो? तो यूमिन कहती है नहीं, मैं बस एक्टिंग करनी थी गुस्सा होने के, ताकि उसे शक न हो। तुमने मुझ पे गुस्सा क्यों किया? क्या तुम उसे पसंद करते हो? फिर लिंगसुन उसे बताता है कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं ताकि उनका बिजनेस और ज्यादा फैले। और जब मेरी मम्मी जिंदा थी तो उन्होंने मेरी मम्मी का नेकलेस उसे दे दिया। फिर मेरी मम्मी के मरने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तब से मैं गुस्सा हूँ और मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये सुन के यूमिन को बहुत बुरा लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंगसुन कहता है अपने असिस्टेंट को कि ये प्रपोजल फैशन शो का फिर से मेरी स्टेप मदर को दिखाओ। उस पे असिस्टेंट कहता है कि पर आपके पापा ने तो पहले इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। पर लिंगसुन कहता है कि मैंने जितना बोला है उतना ही करो, इस बार प्रपोजल रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने भाई के सारे इलीगल ट्रांजैक्शन उसमें लगा दिए जो उसकी स्टेप मदर देखती है, और वो नहीं चाहती थी कि इसके बारे में किसी और को पता चले। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंगसुन ने यूमिन को बुलाया है अपने एक दोस्त से मिलवाने के लिए, पर इस दोस्त के बारे में यूमिन को कुछ भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि उसके सामने उसे कैसे एक्टिंग करनी है, इसीलिए वो उसके सामने भी अपनी एक्टिंग को जारी रखती है और अपनी टी शर्ट को ऊपर करके फुल एटीट्यूड में खड़ा हो जाती है, जो देख के उसका दोस्त सोचता है कि ये कितनी एटीट्यूड में रहती है। फिर वो खुद का इंट्रोडक्शन यूमिन को देता है और कहता है कि मैं लिंगसुन का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, मैं फ्रांस से आया हूँ और इसके स्टेप मदर ने मुझे बुलाया था, पर लिंगसुन ने मुझे उसके लिए स्पाई बना दिया। यूमिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, इसलिए वो अपनी एक्टिंग को जारी रखती है कि तभी वेट्रेस ड्रिंक लाती है। पर बाद में पता चलता है कि यूमिन की दोस्त येन जो जब यूमिन को वहाँ देखती है तो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और यहाँ यूमिन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और लिंगसुन अपने दोस्त को कहता है कि मेरी स्टेप मदर को शक न हो, इसलिए आज से हम लोग यहाँ मिला करेंगे। तो उधर से उसका दोस्त कहता है कि अभी जो वेट्रेस आई थी बहुत ज्यादा क्यूट है, क्या तुम उससे बात करना चाहोगे? तो उस पे से लिंगसुन कहता है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ जो सभी लड़कियों से बात करता। फिर लिंगसुन यूमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है, तो उसका दोस्त उस वेट्रेस से पूछता है कि तुम पहले भी आई थी तो वापस क्यों चली गई? तो येन कहती है कि यूमिन मेरी दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मैं यहाँ काम करती हूँ। तो वो सारा शराब के गिलास पी लेता है और फिर उसे टिप भी देता है। और यहाँ लिंगसुन यूमिन को अपने पापा के घर ले जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त को पता है कि हम दोनों की शादी नकली है और वो हम लोगों के साथ है। तो यूमिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं फालतू की ओवर एक्टिंग कर रही थी। तो लिंगसुन कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो तुम इससे ज्यादा बुरी ओवर एक्टिंग करते। फिर यूमिन कहती है कि हम तुम्हारे पापा के घर के आगे क्या कर रहे हैं, क्या मुझे फिर से कुछ करना है? कहता है हाँ, मेरे पापा के लिविंग रूम में एक यूनिकॉर्न की स्टैचू है, वो तुम्हें तोड़ना है। जिसपे यूमिन कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा बाप उसकी पूजा करता है, अगर मैं उसे तोड़ दी तो पूरे साल जिंदगी भर मुझे उसके पैसे भरने पड़ेंगे। वो घर के अंदर जाती है और एक्टिंग करने लगती है कि जैसे वो पूरी नशा में धुत है और सभी सर्वेंट उसे पकड़ने की और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी उसके पापा और स्टेप मदर बाहर निकलते हैं, तो यूमिन अपनी एक्टिंग को जारी रखती है। तो उसके पापा कहते हैं कि ये कैसी लड़की है, ये ठीक से खुद को संभाल भी नहीं पा रही है, इसे लेके जाओ यहाँ से। यूमिन देखती है कि मामला सीरियस होते जा रहा है, अगर मैं अभी यूनिकॉर्न को तोड़ दूंगी तो सभी को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। मौका का फायदा उठा के लिंगसुन के स्टेप मदर दोनों को भला बुला सुनाने लगती है और यूमिन की खूब बेइज्जती करती है। यूमिन भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और उसके स्टेप मदर को पकड़ के कमीनी कमीनी बोल के खींचने लगती है, जिससे उसके स्टेप मदर को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे धकेल देती है। तो यूमिन वो स्टैचू लेके नीचे गिर जाती है, जिस चक्कर में थोड़ा सा चोट उसे भी आ जाता है। स्टैचू तो पूरा टूट जाता है, जो देख के उसके पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सभी को यहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं। फिर लिंगसुन उसे अपने कमरे में ले जाता है और कहता है कि अपने कपड़े उतारो, जिसपे यूमिन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। तो लिंगसुन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें चोट लग गया है और मैं तुम्हें बस दवाई लगाना चाहता हूँ, तुम खुद से ही तो पीछे दवाई नहीं लगा सकती। तो यूमिन उसकी बात मानती है और कपड़े उतार देती है। तो लिंगसुन उसे ठीक से दवाई लगा देता है और लिंगसुन कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें सिर्फ उसे तोड़ने कहा था, खुद को तोड़ने नहीं, और अगली बार ध्यान रखना। और धीरे धीरे वो लोग काफी पास आ जाते हैं और दोनों के बीच काफी कुछ हो जाता है। फिर अगले दिन यूमिन लिंगसुन के पापा के पास जाके उसे कहती है कि मुझे नहीं पता आपको फर्क पड़ता है कि नहीं उस यूनिकॉर्न स्टैचू के टूटने से, पर लिंगसुन बहुत उदास है इस वजह से, क्योंकि आप एक बार किसी चीज को खो देते हो तो उसे आप वापस पा नहीं सकते। हो सकता है बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे लेकिन आप अच्छे पिता कभी नहीं बन पाए। अगले दिन लिंगसुन का दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारी स्टेप मदर मुझे खरीदना चाहती है और उसके लिए वो मुझे मुंह मांगा पैसा दे रही है और कहता है अगर मैं तुम्हें धोखा दे दूं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। तो लिंगसुन कहता है ठीक है तुम उसकी बात मान लो, पर एक शर्त पे, और उसके कान में कुछ फुसफुसा देता है। और यहाँ अपने घर पे यूमिन कराटे की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी वहाँ पे सारा आ जाती है, जो देखती है कि यूमिन अपनी दोस्त येन को बता रही होती है कि ये जो सारा नाटक है वो शादी कॉन्ट्रैक्ट की, और ये सारी बातें सारा भी छुप के सुन रही होती है, जो लिंगसुन के स्टेप मदर को ये सारी बातें बता देती है। उसके स्टेप मदर उसे कहती है कि आगे क्या करना है। और यहाँ ऑफिस मीटिंग में लिंगसुन के पापा उसके कामों की तारीफ करते हैं, जिससे उसके भाई को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। और यहाँ लिंगसुन के स्टेप मदर स्टीवन को कॉल करती है, जो असल में लिंगसुन का दोषी है। उसे कहती है कि मेरे लिए काम करने के लिए, उसका दोस्त भी मान जाता है क्योंकि लिंगसुन ने इसे कहा था इसके लिए। और यहाँ लिंगसुन का भाई अपने पापा को कहता है कि मुझे स्टीवन के साथ काम करना है, क्योंकि
क्योंकि इसके डिजाइन बहुत यूनिक है। तो उसके पापा कहते हैं कि स्टे अलर्ट, क्योंकि लिंगसुन का दोस्त अभी बहुत नया है हमारे कंपनी में। और बाहर निकलने के बाद वो अपनी माँ को कहता है कि ऐसा लग रहा है कि पापा फिर से लिंगसुन को प्रोजेक्ट देने के प्लान में है और ऐसे तो मैं कभी सीईओ बन ही नहीं पाऊंगा। जिसपे उसकी माँ कहती है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। और यहाँ यूमिन लिंगसुन की न्यूज देख रही होती है कि तभी उसकी दोस्त येन वहाँ आती है और कहती है कि लिंगसुन कुछ दिनों में देश से बाहर जाने वाला है, क्या तुम उसे मिस करोगी, क्या तुम्हें उसकी याद आएगी, क्योंकि वो तो तुम्हारी बहुत केयर करता है और मुझे रोज कॉल करके याद दिलाता है कि तुम्हें याद दिलाने की तुम्हें अपने चोट पे दवाई लगानी है। तो यूमिन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर। जिसपे उसकी दोस्त येन कहती है अगर तुम उसे पसंद भी करती हो तो तुम उसे डायरेक्ट मत बताना, वेट करना, वो तुम्हें खुद बताएगा और तुम हमेशा उसके साथ रहना, उसके एक्शंस को देखना, उससे पता चल जाएगा कि तुम उन्हें पसंद करता है कि नहीं। और अगर वो तुम पे रिएक्ट नहीं करता है तो समझ जाना कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। और अगले दिन यूमिन लिंगसुन के घर जाती है, जहाँ लिंगसुन यूमिन को देखते ही उसे हग कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें रोज मिस करता था। तो यूमिन भी कहती है कि मैं भी तुम्हें मिस करती थी, पर एज अ बिजनेस पार्टनर। फिर उसे किस करके कहता है कि तुम्हारा चोट कैसा है। फिर वो उसका चोट चेक करता है और उस पर दवाई लगाने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो वो दर्द में चिल्ला रही थी और वो आवाज कुछ अजीब होते जा रहा है, जिससे सारा को गलत फैमिली होती है और वो सोचती है कि इन लोगों ने कहा था कि ये तो नकली शादी है, तो ये लोग ऊपर कर क्या रहे हैं। लिंगसुन यूमिन को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ और अपने साथ उसे ले जाता है। और उसी बीच वहाँ सारा घुस जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए। और लिंगसुन यूमिन को एक नेकलेस दिखाता है और कहता है कि इसे मैंने खुद डिजाइन किया है और वो उसे पहना देता है। और यहाँ सारा को भी उसके मैरिज सर्टिफिकेट मिल चुके थे। और अगले सीन में लिंगसुन यहाँ ऑफिस में मीटिंग में बैठा था कि तभी वहाँ बहुत सारे लोग घुस जाते हैं और लिंगसुन को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम ज्वेलरी कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई हो गए। और यहाँ यूमिन सोशल मीडिया पे देखती है कि लिंगसुन के स्टेप मदर ने उसके फेक मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोस्ट कर दिए हैं और सभी को पता चल चुका है इसके बारे में कि ये शादी नकली है। और लिंगसुन को कॉल करके कहती है कि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्स नकली है तो ये सब ठीक हो सकता है। और लिंगसुन कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं इसे खुद शॉर्ट कर लूंगा। और यहाँ लिंगसुन के पापा उसे डांटे जा रहे थे और उसकी स्टेप मदर भी आग में घी डालने का काम कर रही थी। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारे हमारे खानदान की नाक कटा दी है, उस लड़की से शादी कर ली जो हमारे खानदान के लायक भी नहीं है। और यूमिन को बचाने के लिए लिंगसुन कहता है कि उसमें उसकी गलती नहीं है, मैंने ही उसे फोर्स किया था शादी करने के लिए क्योंकि मुझे शेयर्स चाहिए थे, मैं उसे प्यार भी नहीं करता और अभी तक वो जो भी कर रही थी वो सब मेरे ऑर्डर पे कर रही थी। और जैसे वो ये बोल रहा होता है कि यूमिन वहाँ आ जाती है और आधा अधूरा बात सुन लेती है, जिससे उसे बहुत हर्ट होता है और वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। और लिंगसुन कहता है कि मैं डिजाइन डिपार्टमेंट से रिजाइन दे दूंगा और सीईओ के पोस्ट से भी रिजाइन दे दूंगा, जिससे ये सारी चीजें जल्दी खत्म हो जाए। और यहाँ यूमिन को इतना बुरा लगता है कि वो सारा बुढ़िया बिस्तर बांधने लगती है वापस अपने घर जाने के लिए। और वो सोच रही होती है कि अभी तक वो जितना भी ड्रामा कर रहा था बस दिखावा कर रहा था, मैंने उसकी मदद करने की सोची पर वो तो मुझे धोखा दे रहा था। और ये सोच के वो रो रही होती है। और रात में लिंगसुन अपने घर आता है, जहाँ वो अपने रूम में सारा को पाता है और सारा उसे बताती है कि यूमिन ने तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चली गई है और मेरे पास पिंक नेकलेस है, तुम मेरे से शादी कर लो और मैं तुम्हें शेयर दिलाने में मदद करूंगी। तो वो उसके गले से वो नेकलेस छीन लेता है और कहता है कि तुम इसके लायक नहीं हो और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है तुम्हारे काले करतूतों के बारे में। और वो उसके मुंह पे सारे फोटोज फेंक के वहाँ से चला जाता है। और लिंगसुन में यूमिन को याद करके रो रहा होता है और सोचता है कि मुझे पता चला कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। और यहाँ यूमिन भी उसे मिस कर रही होती है कि तभी उसकी दोस्त बताती है कि यहाँ लिंगसुन तुमसे मिलने आ रहा है। और लिंगसुन यूमिन को वो पिंक नेकलेस देता है और यूमिन कहती है कि मुझे सब पता है, मैं शुरू से तुम्हारी प्लान की हिस्सा थी, पर मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो मुझे तुम्हारा साथ देना ही होगा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ उसकी दोस्त येन कुछ कराटे स्टूडेंट्स को लेके आती है ताकि वो लिंगसुन को सबक सिखा सके, पर लिंगसुन की जगह वो उसकी दोस्त को लिंगसुन समझ के धो देती है। और यहाँ उसका दोस्त लिंगसुन को बताता है कि एक दिन तुम्हारे चक्कर में मैं मर जाऊंगा। फिर उसे बताता है कि तुम्हारी स्टेप मदर अपने बेटे को सीईओ बनाने के चक्कर में सारे शेयर्स बेच रही है ताकि वो डायमंड खरीद सके। लिंगसुन कहता है अच्छा है, उन्हें अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करने दो। और यहाँ ऑफिस मीटिंग में लिंगसुन का भाई कहता है कि ये हाई क्वालिटी डायमंड हमारे बजट से जरूर हाई है, पर एक बार इसे हम खरीद लेंगे तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। बेटिंग के टाइम कोई अननोन कंपनी बीच में आती है जिससे डायमंड के प्राइस 300 करोड़ तक पहुंच जाते हैं और उसकी स्टेप मदर के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। तभी लिंगसुन के पापा उसके भाई को कहते हैं कि अगर हमारी कंपनी ये डायमंड नहीं खरीद पाई तो तुम आगे सीईओ नहीं रहोगे। और यहाँ लिंगसुन का दोस्त कहता है कि मुझे लगा तुम्हारी स्टेप मदर ये डायमंड पक्का खरीद लेगी, पर बीच में कोई नया कंपनी आ चुका है, अगर तुम्हारी स्टेप मदर ये नहीं खरीद पाई तो वो सीईओ के पोस्ट से हट जाएगा और तुम्हारे पास अच्छा मौका है सीईओ बनने का। तो लिंगसुन कहता है कि अभी हम लोग वेकेशन पे हैं और मेरी पत्नी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है, तो अभी शांत रहो। तभी येन उन लोगों का ऑर्डर लेके आती है और लिंगसुन का दोस्त उससे फ्लर्ट करने लगता है, तो लेन वहाँ से चिढ़ के चली जाती है। फिर लिंगसुन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो कौन सी कंपनी हो सकती है, जिसपे उसका दोस्त कहता है क्या बात कर रहे हो, क्या ये तुम्हारी कंपनी? और यहाँ येन यूमिन को कहती है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और खाने पे खाना ऑर्डर किए जा रहे हैं, ये लोग चाहते क्या है, तुम उन्हें कुछ बोलती क्यों नहीं? यूमिन कहती है इनका कोई ना कोई कारण जरूर होगा यहाँ रुकने का, वैसे भी दोनों हैंडसम है जिससे और कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं, रहने दो। फिर यूमिन सोचती है लिंगसुन का नेकलेस वापस करने का और कहती है कि मुझे पहले लगा कि मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारे कार को डैमेज कर दिया, मुझे क्या पता था कि मैं तुम्हारी टारगेट पहले से हूँ और ये सब पूरा प्लान था, पर मैं तुम पे गुस्सा भी नहीं कर सकती क्योंकि तुमने मेरे पापा का लोन भरने में मेरी मदद की है। तो लिंगसुन कहता है तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हें डिवोर्स चाहिए? तो यूमिन कहती है हाँ, मैं पागल थी जो तुमसे प्यार की, पर तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। तो लिंगसुन उससे किस कर लेता है, तो यूमिन कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो
मिनसुन कहता है कि मुझे पता होता है कि मैं भी तुमसे इतना प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। और वो कहता है कि मैं भी तुमसे डिवोर्स नहीं चाहता, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और वो शेयर्स भी मैंने तुम्हारे नाम कर दिए क्योंकि वो शेयर्स मेरी मम्मी के थे और जो मेरी मम्मी का है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। तो यूमिन कहती है अगर तुमने इस बार झूठ बोला तो मैं तुम्हारे सर फोड़ दूंगी और वो दोनों किस कर लेते हैं। तो गाइस कैसा लगा ड्रामा? अब मुझे समझ में आया कि इसमें कितना टाइम और कितना मेहनत लगता है इसको एडिट करने के लिए। तो गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको किस तरह का ड्रामा चाहिए और ड्रामा के नाम बताना कमेंट में।